जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 5 फरवरी 2022 वार शनिवार, मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। आप सभी गुरुमुखों को अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे श्री गुरु महाराज जी दूसरी पातशाही जी का जन्मदिन भी है। हम सभी गुरुमुखों को अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से बहुत बहुत वसंत पंचमी की शुभकामनाएं देते हैं। अमृत वचन। सद्गुरु तुम्हारे हृदय में विराजमान है तो तुम सच्चे धर्मशील है, परंतु सद्गुरु की प्रीति स्थायी तथा नित्य नवीन है। संसार में रहो परंतु दिल किसी में ना फंसाओ, एक बार फंस गया तो छूटना कठिन हो जाएगा। सद्गुरु से परख वाली आंख लो तो जिस वस्तु वास्तविक भाव की है उसे प्रकार देख सकोगे। जो भी श्रेष्ठ पदार्थ प्राप्त करो वे सद्गुरु के श्री चरणों में भेंट करो और उनसे जो प्रसाद मिले अमृत समझकर ग्रहण करो। यदि तुम स्वयं को किसी से कम नहीं जानते तो यह निश्चय जानो कि तुम कुछ भी उन्नति नहीं कर सकोगे। पहले स्वयं को शांत में बनाओ, फिर दूसरों को शांत बना सकोगे। श्रद्धाहीन और संदेह करने वाला व्यक्ति अच्छे में से भी बुरा अर्थ निकालेगा और इधर उधर से गंदगी एकत्र करने उसकी दुर्गंध से अपना मस्तिष्क खराब कर लेगा। जो दूसरों को करना चाहिए उसका तो हमें विचार रहता है, पर जो हमें करना चाहिए वह हम भूल जाते हैं। जो दूसरों को दुखी करता है वह स्वयं कदापि सुखी नहीं रह सकता। अच्छा तो यह है कि स्वयं को दोष दे, दूसरों को क्षमा करे, स्वयं से युद्ध करो और दूसरों से सुमति करो। तुम स्वयं को सच्चा प्रेमी तब समझो जबकि ना कभी अप्रसन्न हुए हो और ना ही कभी क्रुद्ध हुए हो। अनुकूल विचारों वालों से मिलना चलना बड़ी बात नहीं, प्रतिकूल विचारों वालों से मिलकर चलने में ही शूरवीरता है। मायासक्त जीव के लिए आवागमन के चक्कर से लेना छूटना संभव है, और जिसने गुरु चरणों का आश्रय ले लिया वह काल के भय से सुरक्षित हो गया। जब सब ओर से निराशा के बादल छा जाते हैं तो सद्गुरु का आश्रय सूर्य बनकर चमकता है। इसलिए सर्वदा उनकी चरण शरण का सहारा लो ताकि निराशा का मुंह ही ना देखना पड़े। तुम बिछुड़ना ना चाहो तब भी दुनिया से तो विलग होना ही पड़ेगा। इसलिए अच्छा तो यही है कि इसके पूर्व ही तुम उसका परित्याग कर दो। सद्गुरु को विस्मृत करने से जो हानि जीव की होती है इतना अन्य कोई शत्रु नहीं कर सकता। यदि तुम किसी संकट में हो तो सद्गुरु को स्मरण करो, वह संकट शीघ्र ही टल जाएगा। यदि सारा संसार तुम्हें भुला दे तो कोई हानि नहीं, लेकिन यदि सद्गुरु तुम्हें भुला दे तो इससे बड़ी और कोई हानि नहीं। इसलिए भूलकर भी कोई ऐसा काम ना करो जिसे सद्गुरु तुम्हें भुला दे। सद्गुरु की महिमा गाने वालों से प्रेम करो, ना कि जो तुम्हारी बढ़ाई करी उनसे करो। ना ही तुम किसी से दिल लगाओ, परंतु सदैव यही भावना रखो कि सबका सद्गुरु के चरणों में प्रेम हो। मालिक घट घट में व्यापक है, उनसे प्रीति करो। जहाँ उनकी ज्योति प्रकट हो वहाँ घनिष्ठ प्रेम होना चाहिए। सद्गुरु हंसकर बोले और तुम प्रसन्न रहो, यह तो सभी कर सकते हैं, परंतु स्थिर चित्त तो वह है जो हर दशा में प्रसन्न रहे और परीक्षा काल में अधिक नम्रता और प्रेम धारण करे। किसी प्रियजन से यदि तुम्हें विलग होना पड़े तो अधीर ना हो, क्योंकि प्रकृति के नियम अनुसार विलग तो होना ही है। इसलिए इस विधान को अटल समझकर सदैव मौज में प्रसन्न रहे। मालिक से प्रीति अत्यंत कठिनता से जुड़ती है। यदि थोड़ी जुड़ भी जाए तो मायावी सुविधाओं और सुखों में फंसकर उसे भुला नहीं देना चाहिए। सदैव यही प्रयत्न करो कि यह प्रीति सदैव बनी रहे और अंत तक साथ रहे। जब तक तुमने सद्गुरु की शरण ग्रहण नहीं की तब तक एक साधारण मनुष्य की भांति साधारण काम करने की शक्ति तुम में निहित थी, परंतु अब महान शक्ति से महान कार्य कर रहे हो। यह शक्ति, यह बुद्धि किसने प्रदान की? स्पष्ट है कि सद्गुरु की शक्ति से ही महान कार्य कर रहे हो। उनका धन्यवाद करो और उनका उपकार समझो। निरादर व भूख प्यास सहन करना, नींद कम करना, सांसारिक ऐश्वर्य नीरस लगना, ये सब बातें तुम्हारे पहले स्वभाव के विपरीत हैं।
ये सद्गुरु ने तुम्हारे मन के कांटे में परिवर्तन कर भक्ति पथ पर दृढ़ कर दिया। यदि तुम में कृतज्ञता है तो तुम्हें यही मानना ही पड़ेगा कि सब कार्य मेरी शक्ति के बाहर थे जो हो गए हैं। यदि करता धरता तुम मालिक को समझोगे तो मालिक तुम्हारे हृदय में निवास करेंगे और प्रकृति की सब शक्तियां तुम्हारी आज्ञा मानने के लिए हाथ जोड़कर सदैव तत्पर रहेंगी। यदि सद्गुरु वचन का विश्वास रूपी शस्त्र तुम्हारे साथ है तो मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अपराध का प्रायश्चित यही है, पुण्य उसे ना करना। यदि तुम सच्चे मन से अपने गुनाहों के लिए क्षमा याचना करोगे तो सद्गुरु तुम्हें शीघ्र ही माफ कर देंगे। वह तो परम दयालु हैं। दुखों का समूल नष्ट करना चाहते हो तो उन्हें संतोष पूर्वक सहन करिए। उदर पूर्ति के लिए कई वर्ष बाहर लगा आते हैं, परंतु आत्मिक उन्नति के लिए कुछ कोसों पर और कुछ दिनों के लिए जाना भी कठिन लगता है। ए मन, जरा सोच की झूठी माया और नश्वर काया के लिए लोग कितने कष्ट उठाते हैं और फिर भी उन्हें सुख का मुंह देखना नसीब नहीं होता। यदि तुमने सत्य के लिए थोड़ा सा कष्ट सहन कर लिया तो कौन सी बड़ी बात की। इसके बदले तुझे आत्मिक आनंद कितना मिला है, उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। जितनी शीघ्रता से लोग काल की ओर जा रहे हैं, यदि उतनी शीघ्रता से दयाल की ओर रुख करें तो निश्चय ही काल चक्र से छूट जाएंगे। जो सद्गुरु से अंत समय तक सच्चाई से निभाते हैं, सद्गुरु भी उनसे अंत तक सहयोग देते हैं। सद्गुरु हम पर दुगनी कृपा करते हैं, एक भक्ति में सहायता देते हैं, दूसरा माया में फंसने से बचाते हैं। ए दादा, जब मैं अपने कर्मों को देखता हूँ तो आशा ही नहीं होती कि आपके द्वार पर पहुँच सकूंगा, परंतु जब आपकी शरण को, करुणा को देखता हूँ तो विश्वास होता है कि आप नहीं छोड़ेंगे। ए प्रभु, ऐसी कृपा करो कि आपकी याद एक पल भी ना भूलें और आपके प्रदान किए हुए शब्द की कमाई करके मैं प्रत्येक कष्ट व भय से सुरक्षित हो जाऊं। ए शक्तिशाली शहंशाह, मुझे प्रमाद एवं स्वार्थ से मुक्त करो। जितने दिन जीवित रहूं मैं तुम्हारे लिए ही जीवित रहूं और एक श्वास भी वृथा ना गवाऊं। प्रेम जैसा श्रेष्ठ पदार्थ त्रिलोकी में अन्य कोई नहीं। प्रभु केवल प्रेम द्वारा अपने हो सकते हैं, वहां अन्य कोई भी योग्यता काम नहीं आएगी। प्रेमी की सूरती आठों याम प्रियतम में लगी रहती है, वह विलग रहते हुए भी उनसे संगठित है। प्रेमी लोक लाज, निंदा और किसी कठिनाई में भयभीत नहीं होता, मृत्यु को भी प्रसन्नता से सम्मान करता है। जैसे अलार्म की आवाज सोए हुए व्यक्ति को जगाती है, वैसे ही प्रेम की आत्मा पुकार भगवान को अपनी तरफ खींच कर प्रेमी के पास पहुंचाती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। सत्संग। एक राजा को राज करते काफी समय हो गया था, बाल भी सफेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दरबार में उत्सव रखा और अपने मित्र देश के राजाओं को भी सादर आमंत्रित किया। वह अपने गुरुदेव को भी बुलाया। उत्सव को रोचक बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया गया। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरु जी को भी दी ताकि नर्तकी कोई अच्छे गीत व नृत्य पर वे भी उस पर पुरस्कृत कर सके। सारी रात नृत्य चलता रहा। ब्रह्मा मुहूर्त की बेला आई। नर्तकनी देखा कि मेरा तबले वाला ऊँग रहा है और तबले वाले को सावधान करना जरूरी है, वरना राजा का क्या भरोसा दंड दे दे। तो उसका जगाने के लिए नर्तकनी ने एक दोहा पढ़ा। घड़ी गई थोड़ी रही, या मैं पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं ना कलंक लगाए। अब इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अनुरूप अर्थ निकाला। तबले वाला सतर्क होकर बजाने लगा। जब ये दोहा गुरुजी ने सुना तो गुरुजी ने सारी मोहरें उस नर्तकी को अर्पण कर दी। दोहा सुनते ही राजकुमारी ने भी अपना 9 लखा हार नर्तकी को भेंट कर दिया। दोहा सुनते ही राजा के युवराज ने भी अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को समर्पित कर दिया। राजा बहुत ही अचंभित हो गया। सोचने लगा, रात भर से नृत्य चल रहा है पर यह क्या। अचानक एक दोहे से सब अपनी मूल्यवान वस्तु बहुत
कि खुश होकर नर्तकी को समर्पित कर रहे हैं। राजा सिंहासन से उठा और नर्तकी को बोला, एक दोहे द्वारा एक नीचे या सामान्य नर्तकी होकर तुमने सबको लूट लिया। जब ये बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु के नेत्रों में आंसू आ गए और गुरु जी कहने लगे, राजा इसको नीच नर्तकी मत कहो, यह सब मेरी गुरु बन गई है, क्योंकि इसके दोहे ने मेरी आंखें खोल दी हैं। दोहे से ये कह रही है कि मैं सारी उम्र जंगलों में भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का मुजाहरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने यहाँ चला आया हूँ भाई, तो मैं चला। यह कहकर गुरुजी तो अपने कमंडल उठाकर जंगल की ओर चल पड़े। राजा की लड़की ने कहा, पिताजी मैं जवान हो गई हूँ, आप आंखें बंद किए बैठे हैं, मेरा विवाह नहीं कर रहे थे। आज रात में आपके महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद करने वाली थी, लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने मुझे सुमति दी कि जल्दबाजी ना कर, हो सकता है कि तेरा विवाह कल हो जाए, क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली है। युवराज ने कहा, महाराज आप वृद्ध हो चले हैं, फिर भी मुझे राज नहीं दे रहे थे। मैं आज रात ही आपको सिपाहियों से मिलकर आपको मारने वाला था, लेकिन इस दोहे ने समझाया कि पगले, आज नहीं तो कल आखिर राज तो तुम्हें ही मिलना है। क्या तुम्हें अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर पर लेना है? थोड़ा धैर्य रख। जब ये सब बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हो गया। राजा के मन में वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत फैसला किया, क्यों ना मैं अभी युवराज को रात तिलक कर दूं। फिर क्या था, उसी समय राजा ने युवराज का रात तिलक किया और अपनी पुत्री को कहा, पुत्री दरबार में एक राजकुमार आए हुए हैं, तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार के गले में वरमाला डालकर पति रूप में चुन सकती हो। राजकुमारी ने ऐसा ही किया और सब त्याग कर जंगल में गुरु की शरण में चला गया। ये सब देखकर नर्तकी ने सोचा, मेरा एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई। उसी समय नर्तकी में भी वैराग्य आ गया। उसने सभी समय निर्णय लिया कि आज मैं अपने नृत्य बंद कर दूंगी। हे प्रभु, मेरे पापों से मुझे क्षमा करना, बस आज से मैं सिर्फ तेरा नाम सुमिरन करूंगी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। सत्संग प्रवचन। श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज अमृत वचन प्रवचन। जिस प्रकार शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षक की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार रूहानी ज्ञान के लिए गुरु की नितांत आवश्यकता होती है। रूहानी पढ़ाई के लिए दृढ़ निश्चय और तीव्र इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि आंतरिक ज्ञान प्राप्त करना कठिन है। इसमें जीव की अपनी बुद्धि का काम नहीं। वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े जो कोई, 3 काल संतुष्ट मन, बिन गुरु कृपा न होए। इस आध्यात्मिक विद्या के सम्मुख बुद्धि, बल, चतुराई सब तुच्छ है। यह पराविद्या का प्रशिक्षण है, जिसका ज्ञान समय के पूर्ण गुरु के बिना समझ सकना अत्यंत कठिन है। जैसे पुस्तकीय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शिक्षक की आवश्यकता है, क्योंकि जो कुछ लिखा है उसे समझ सकना मुश्किल है। कई ऐसे गुप्त रहस्य होते हैं जिनका ज्ञान केवल शिक्षक का ही होता है। उस एक ही रहस्य के समझ जाने पर संपूर्ण प्रश्न का हल सुगम हो जाता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान की कुंजी पूर्ण गुरु के पास है। गुरु का वचन मानने से ध्यान आएगा। जब ध्यान आएगा तो आंतरिक विद्या की कुंजी हाथ आ जाएगी। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान सदगुरु के द्वार से ही मिलेगा। गुरु से न्याय लगाकर परम पद की प्राप्ति होती है। शिष्य जब सदगुरु के अर्पण तन मन धन कर देता है तो सदगुरु की समस्त संपदाएं प्रदान कर देते हैं। परंतु जिन्होंने सुरती का संबंध सदगुरु के ध्यान से नहीं जोड़ा, वे सुख प्राप्त करने के स्थान पर दुख उठाते हैं। सोचने का विषय है कि लौकिक शिक्षा को ग्रहण करने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नित्य नियम से पाठशाला में जाना, अध्यापक के आदेश अनुसार जीवन बनाना, विद्या प्राप्ति के लिए सुख आराम को निछावर करना पड़ता है, तब कहीं वह अलौकिक शिक्षा को ग्रहण करने का अधिकारी बनता है। फिर आध्यात्मिक शिक्षा के लिए यदि किसी कठिनाई का सामना करना पड़े तो कौन सी बड़ी बात है। इस विद्या को प्राप्त करने के लिए तीव्र अभिलाषा, दृढ़ संकल्प की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि सत्य रज तम गुणों से युक्त इस संसार में हर ओर माया का बसारा है। इसमें विचरण करते हुए जीव की बुद्धि मलिन हो चुकी है। जब तक सदगुरु की कृपा न होगी तब तक बुद्धि के मलिन आवरण नहीं उतर सकते। कितनी भी कुशाग्र बुद्धि क्यों ना हो, परंतु पराविद्या को समझने में असमर्थ है। कितने ही साधन कर लो, फिर भी सदगुरु के शरण में जाए बिना इस विद्या को प्राप्त करने में सफलता ना मिलेगी। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं, कितने भी वेद शास्त्र पढ़ लो, योग यज्ञ जप तप संयम साधन कर लो, परंतु सदगुरु के बिना इस रूहानी विद्या को समझना कठिन है।
आत्मिक आनंद, मानसिक शांति को पाने तथा आध्यात्मिक विद्या को ग्रहण करने वाले जिज्ञासु को श्रद्धा, विश्वास और प्रेम युक्त होकर सद्गुरु की शरण में जाना अत्यंत आवश्यक है। सद्गुरु की कृपा ही सर्वोपरि है। मनुष्य की बुद्धि पर यह पर्दा आया हुआ है कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग हैं। संत सुंदरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु की कृपा ने इस भ्रम को दूर कर दिया है और ये दर्शा दिया है कि आत्मा और परमात्मा एक है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। वेदों तथा शास्त्रों में भी सद्गुरु की महिमा को नीति नीति उचारा गया है और आध्यात्मिक विद्या की खान कहा गया है। सद्गुरु पराविद्या के स्वामी है। यदि इस ज्ञान की जरूरत है तो आध्यात्मिक पाठशाला में आकर आंतरिक कपाट खोलने का ढंग सीखो और आत्मिक आनंद प्राप्त करो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय सच्चिदानंद, राम राम, सत श्री अकाल। आप सभी गुरुमुखों को एक बार फिर से वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम राम जी।